एक छोटी सी बेटी है, एक अब्बू हैं। अब्बू बेटी का हाथ पकड़ के चले गए नदी के किनारे, मछलियाँ पकड़ ली। मैंने किताब में पढ़ा, मछलियाँ पकड़ ली, इधर मछली पकड़ी, इधर छोटी सी बेटी बैठी है, वो मछली पकड़ते चले गए और बेटी वापस नदी में डालती चली गई। ये मछलियाँ पकड़ते चले गए, मछली डालती चली गई। वो समझ रहे मैं उसमें रख रहे हूँ पल्लियाँ में, या पल्लियाँ में रखने के वो तो उठाती थी, ऐसे डाल देती थी जी। शाम के टाइम सोचा बहुत हो गई होंगी मछलियाँ, पीछे पलट के देखा तो एक भी मछली नहीं। एक भी नहीं। बेटी मछली कहाँ है? क्या अब्बू तुम पकड़ते रहे, हम दरिया में वापस करते रहे। कहा बेटा पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया। कहा अब्बा मेहनत पे पानी नहीं फेरा है, आपको याद नहीं है, आपने एक दिन कहा था कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से, छोटी सी बेटी है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है बाबा, वो मछली पकड़ ली जाती है, गिरफ्तार हो जाती है। बाबा मैंने ये सोचा कि ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई थी, इसे खा के कहीं हम भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाएं। छोड़ दी, वापस कर दी मैंने। सुभान अल्लाह, ऐसी तरबियतों की ज़रूरत है, ऐसी शहनाइयों की ज़रूरत है। ऐसा कैसे होगा? जब हमारे पास दिन की समझ होगी तब ऐसा होगा। मुहज़्ज़ब है, यही मज़हब फितरत है, यही नेचर का रिलीजन है। इस मज़हब ने सारे समाज, ह्यूमन सोसाइटी के साथ जो एहसानात किए हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी पे, पूरी दुनिया इंसानियत पे, बल्कि जानवरों की दुनिया तक पे जो एहसान किए हैं हमारे इस मज़हब ने, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और बताने की भी ज़रूरत है कि हमारे इस्लाम ने इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, समाजों के लिए क्या किया है। मगर हम यहाँ जानवरों और पूरे समाजों की बात नहीं करना चाहते, हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, नंबर एक, तवज्जो है आपकी, नंबर एक, इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना मज़हब है, क्योंकि जो पहला इंसान धरती के पर्दे पे आया, जिसे हम और आप बाबा सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो इस्लाम के पहले मुबल्लिग हैं, इस्लाम के फर्स्ट प्रीचर। इस ग्राउंड पर, इस धरती पर पहली तबलीग इस्लाम की अगर किसी ने की है तो हमारे बाबा आदम ने की है। 1,24,000 नबी और रसूल इसी दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, और आखिर में इस दीन इस्लाम की तकमील, इसके ततिम्मे पर आखिरी ठप्पा किसी ने लगाया तो हमारे नबी ने लगाया। यानी हमारे मुस्तफ़ा ने इस दीन को कामिल कर दिया। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम 1400 साल पुराना। नंबर एक मिस्टेक और नंबर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी लोगों में फैली हुई है वो ये कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है। ये गलत है। इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा पुराना मजहब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? इसीलिए कुछ ईसाइयों ने आपको बरगलाने के लिए और हुजूर की इमेज को डाउन करने के लिए इस मजहब का नाम रखा मोहम्मडन इज़म। मोहम्मडन इज़म यानी उन्होंने ये कहा कि ये मोहम्मदी इज़म है, ये गलत है, ये मोहम्मडन इज़म नहीं है, ये डिवाइन इज़म है, ये अल्लाह का कानून है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये नया है, मॉडर्न है, अभी आया है, लेकिन इस्लाम पुराना है। नंबर एक, जब से आया है समाजों का सबसे ज़्यादा ख्याल इसी मजहब ने किया है। हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, जितनी चीज़ें हो सकती हैं समाज में मजहब इस्लाम ने सिखाई हैं। आज ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि साहब
मुसलमानों के पास कोई तहजीब ही नहीं है, जबकि तहजीब ही मुसलमानों ने सिखाई है। इससे पहले तहजीब को जानते ही नहीं थे लोग, कल्चर को पहचानते ही नहीं थे लोग। उन्हें खाना नहीं आता था, उन्हें पीना नहीं आता था, उन्हें जीना नहीं आता था, उन्हें जनाब इस्तिंजा करने के तौर तरीक़े नहीं थे जनाब वाला। ये तो इस्लाम है और मुसलमान है जिन्होंने जनाब ज़माने को कल्चर सिखाया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस्लाम कल्चर का धर्म है। बेशक। आज हम बात करेंगे सिर्फ औरत की, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस पर खेड़ा बड़पुरा की ज़मीन पर, बड़पुरा की ज़मीन पर एक इदारे के क़याम, उसकी तासीस, उसके इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा है कि यहाँ पे एक लड़कियों का, मुस्लिम शहज़ादियों का एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिस इदारे में बेटियों को मुहज़्ज़ब, मुसक़्क़फ़ और कल्चर्ड किया जा सके और जिन्हें दीन की नॉलेज दी जा सके। ये एक टारगेट है। मौलाना रफ़ी साहब का सलामी है उनको कि उन्होंने इस ज़मीन को चुना। अब इस ज़मीन को क्यों चुना उसकी वजह वो जानते हैं, लेकिन इस ज़मीन को वाकई एक इदारे की बड़ी ज़रूरत है। इस ज़मीन को इदारे की बड़ी ज़रूरत है। आज नहीं समझेंगे कल समझेंगे, कल नहीं समझेंगे परसों समझेंगे, कभी ना कभी पानी ज़रूर निकलेगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब को चाहिए कि वो इस ज़मीन को खोदते रहें, कभी ना कभी कभी ना कभी इंशाअल्लाह पानी ज़रूर निकलेगा इंशाअल्लाह। तो जनाबे वाला आज हम बात करेंगे औरत की। मुफ्तियान दीन मतीन यहाँ मौजूद हैं। अब चूँकि बहुत बड़ी तादाद में आप हैं नहीं, इसीलिए हम चाहेंगे कि गुफ्तगू ऐसी हो जो आपके जहन, आपकी फ़िक्र और आपके दिल में उतर जाए। इस सिलसिले में सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि हमारे हुजूर से पहले, हमारे सरकार से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस धरती के पर्दे पर एक नबी आए हैं और वो नबी उलुल अज़्म रसूल भी हैं। वो उलुल अज़्म पैगंबर हैं। अल्लाह के कुछ मुंतखब रसूलों में से एक रसूल हैं जिन्हें ज़माने में सैयदना ईसा रूहुल्लाह के नाम से जाना जाता है, यानी हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम। ये हमारे हुजूर से पहले तशरीफ़ लाए और इन्होंने ही आखिर में पूरी दुनिया को ये बशारत दी कि अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आ रहा है, मेरे बाद धरती के पर्दे पर इंसानियत को नजात देने वाले वही सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं जिनका नाम ज़मीनों में मोहम्मद है और आसमानों में अहमद है। सैयदना ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम के लगभग 600 साल के बाद, 550 साल के बाद तकरीबन कमोबेश हमारे हुजूर धरती के पर्दे पर रसूल इनकलाब बन के 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्के के तुलू पे आफ्ताब रिसालत चमका, हुजूर तशरीफ़ लाए, रसूल इनकलाब बना के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने क्रांति, अमन व अमान का रसूल बना के भेज दिया। 500 साल ये जो ज़माना गुज़रा है हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम और हमारे हुजूर के पैदाइश के दरमियान, ये ज़माना जनाब वाला बड़ा बहुत ही डेंजर वक्त था। ये जनाब वाला मोरल वैल्यूज़ के पामाल होने का टाइम था। अखलाक़ी कदरें ख़त्म हो गई थीं। जाहिलियत का दौरा था। अय्याम जाहिलियत के नाम से ही लोग जनाब वाला इस पीरियड को पहचानते हैं। यहाँ शराब पी जाती थी, यहाँ जनाब जुए खेले जाते थे, यहाँ सट्टे लगाए जाते थे, यहाँ बेगुनाहों के खून गिराए जाते थे, यहाँ कबीलेवाद की जंगें, इंसानों को जंगों में झोंक दिया गया था। बरादरियों की और कबीलों की जंगें पूरे ज़ोर पर थीं और जनाब वाला जाहिलियत पूरे शबाब पर थी। उसमें जनाब एक इल्म नाम की चीज़, समझ और फ़क़ाहत और इदराक दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ जुल्म था, सितम था, जफाकारी थी और जनाब वाला बस यूँ कहो कि वहाँ न भाई की पहचान थी, न माँ की पहचान थी, न बहन की पहचान थी, न बेटी की पहचान थी।
आदम के बेटे क्या थे जनाब वाला, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इंसानों की बस्तियां हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि आदम दादों के जंगल हैं, जंगल ही जंगल नज़र आते थे हजरत। ना हक का ना हक दिखाई देता था, ना इरफान पहचाना जा सकता था। कुल मिला के वो समाज ऐसा था जिस समाज पे एक उंगली नहीं बल्कि 5 उंगली रखी जा सकती थी, हर जगह कदगन लगाने की ज़रूरत थी। और फिर जनाबे वाला बाहर कैफ इन 500 साल के अंदर ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा निशाना जुल्म व सितम का जिसे बनाया गया वो औरत की ज़ात थी, वो महिला थी, वो जनाबे वाला औरत थी। उसका तक़द्दुस तो पामाल होकर रह गया था हजरत। औरत का तक़द्दुस, उसकी पाकीज़गी पामाल होकर रह गई थी। बल्कि नारे लगाइए, हजरत आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उस्तादुल उलमा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती अली अहमद साहिब क़िबला, उस्तादुल उलमा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती अली अहमद साहिब क़िबला, उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तशरीफ ये देखिए, मैं अभी जिक्र खैर जिनका कर रहा था वो आलिम बाअमल उस्ताजुल उलमा क़िबला मुफ्ती अली अहमद साहब दामद ज़िल्लुहुल आली, और वो नाबिग़ रोज़गार आलिम अजल क़िबला मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा रामपुरी दामद ज़िल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। और जलसे की रौनकों बहारों में 4 चांद लग गए। हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद तो कई बार दे चुका हूँ मैं। जी जी जी। अब जबकि आप तशरीफ़ ला चुके हैं जी, एक बार फिर रुबोए क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। इस ज़मीन पर इदारा बड़ा ज़रूरी था और इंशाअल्लाह एक दिन आपका ये जज्बा रंग लाएगा। उदास मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी, बेशक। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर जी जी जी, बेशक। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जी, जब आपके पीछे एक लंबा कारवां होगा। मैं अब ये बहुत ही ज़्यादा जलालतों वाले बुजुर्ग तशरीफ़ ला चुके हैं। अपनी तकरीर को और शॉर्ट करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सबसे ज़्यादा जो रौंदा गया उस 500 साल के पीरियड में, वो औरत के तकद्दुस को रौंदा गया। सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी पे ढाया गया तो वो महिला की ज़ात पे ढाया गया। बेटियों को, हिस्ट्री गवाह है, बेटियों को लोग कब्र में जिंदा उतार देते थे, गड्ढे खोदते थे। उनके दिमागों में शैतान ने ये बात डाल दी थी कि बेटी बड़ी होगी, जवान होगी, फिर उसका कहीं उसका कोई ना कोई तुम्हारा फिर दामाद होगा, तुम्हारी नाक कट जाएगी। इससे पहले कि तुम्हारी नाक कटे, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जतों का ताजमहल जमी बोस हो जाए, मिटा दो इस स्टार्टिंग पॉइंट को, ख़त्म कर दो बेटी को। और वो अपने ही हाथों से फावड़े लेके अपने ही हाथों से गड्ढे खोदते थे और बेटियों को जिंदा कब्रों में उतार दिया करते थे। एक पहलू ये था अत्याचार का, ये सच्चाई है, हकीकत है, ये रियलिटी और फैक्ट है। दूसरा पहलू ये था
कि अगर किसी औरत का आदमी मर गया, वो बेवा हो गई, तो उस जमाने में बेवाओं को अघोषित अंदाज में मनहूस घोषित कर दिया गया था, गैर एलानिया तौर पर। इस बात का ऐलान नहीं था कि ये मनहूस है, मगर उसे मनहूस बना दिया गया था। ऐसी औरत को लोग जंगलों में छोड़ के आ जाते थे। उनके बारे में आम धारणा ये थी कि अगर सुबह ही सवेरे ऐसी औरत का मुंह देख लिया तो फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए बेवाओं का मुंह सामने न पड़ जाए, जंगलों में छोड़ दिया जाता था। यूनान का यही कल्चर था, ईरान में यही कल्चर था, अरब दुनिया उसी में थी। हमारे भारत में भी इस सिलसिले में कोई डिफरेंस नहीं था। भारत में उस वक्त बाकायदा पत्नी को पति के साथ सती कर दिया जाता था। सती की प्रथा यहाँ चल रही थी, प्रथा बल्कि कुरीति कहो। यहाँ जनाबे वाला एक गलत रिवाज था कि जैसे ही शौहर मर गया उसके साथ बीवी को भी जला दिया जाता था। यानी औरत के साथ, उसके तकद्दुस के साथ एक जनाब कर्बनाक, जिगर खराश और बड़ा ही अलमनाक उसके साथ खेल खेला जाता था, उसके तकद्दुस को पामाल किया जाता था। दुनिया में पहली बार अगर कोई मजहब, कोई फिक्र, कोई इज़्म अगर औरत के हित में उतरा, पहली बार अगर कोई औरत के मफाद में खड़ा हुआ, पहली बार अगर किसी ने खड़े होकर अंजाम की परवाह किए बगैर कि समाज क्या कहेगा, पूरा समाज आड़े आ जाएगा, अंजाम की परवाह किए बगैर पहली बार औरत के हित में, औरत के इंटरेस्ट में पहली बार अगर कोई मैदान में आया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब मुहज़्ज़ब मैदान में आया, हमारा इस्लाम मैदान में आया और हमारे नबी मैदान में आए। बेशक बेशक, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महिलाओं को न्याय दिया, बेशक पहली बार ऐसा हुआ है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बात समझ में आ रही है ना? पहली बार ऐसा हुआ। आज नारे, खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, बहुत खूबसूरत नारा है आज की दुनिया का। मगर दुनिया में पहली बार, सबसे पहली बार अगर किसी ने ये इससे भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में महिला के तकद्दुस की बात की और महिला के साथ महिला की हमदर्दी, दर्दमंदी और महिला को सहारा देने की बात की, तो इससे बहुत हसीन अल्फाज में 1400 साल पहले हमारे नबी ने मक्के की गलियों में और अरब की गलियों में इस बात का प्रचार किया था। इरशाद फरमाया था मेरे नबी पाक के अक़वाल, अतवार और मुस्तफ़ा जान रहमत के कारनामों से जो मफ़हूम छलकता है वो मफ़हूम ये था, लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कन्या बचाओ पहली बार कब्रों से उठा के, हाँ हाँ, ए बेटा मेरी तरफ देखो, हम कुछ गलत कह रहे हैं बेटा? नहीं, इस हिस्ट्री को याद रखो। तुम्हें चौराहे आ सकता है वो नंबर जब तुम्हें बताना पड़ जाए। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बेशक बेशक। तुम्हारे इस्लाम की उपलब्धि बताओ, क्या बताओगे? कोई तुमसे ये पूछ बैठे कि तुम्हारे दीन की उपलब्धि बताओ महिलाओं के बारे में, तो क्या बताओगे? ये बताओगे कि पहली बार अगर कोई महिलाओं के लिए खड़ा हुआ, इधर देख मेरी तरफ, हंसना बंद कर, तवज्जो कर इधर और याद कर इन बातों को। तवज्जो है आपकी? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम पहली बार खड़े हुए हैं। दुनिया मार रही थी, नबी बचा रहे थे। वाह वाह वाह। आज लोग कहते हैं कि बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज़्यादा होता है। तो अगर मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है तो खुदा की कसम हमारे मुस्तफ़ा का अधिकार कितना ज़्यादा हुआ। माशाअल्लाह। लड़कियां पैदा हो रही हैं और लड़कियों को कब्रों में उतार रहे हैं और मेरे नबी ये मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं। पूछ के देख लो, अगर मेरी कहीं से भी एक भी मिस्टेक हो पूछ के देख लो। बड़ी बड़ी इल्म वाली हस्तियां यहाँ हैं। मैं जनाबे वाला बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूँ कि दुनिया मार रही थी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया मार रही थी और मेरे नबी क्या कहते हैं
कि अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी माशाअल्लाह। जन्नत की ज़मानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है जनाब वाला। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह 2 ही बेटियां हों तो आका ने उस दौरे पुरफितन में करबनाक और जिगर खराश और अलमनाक दौर में उस काले पीरियड में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सुनो सुनो, जिसने 2 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया उसकी जन्नत की ज़मानत भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है जनाब वाला। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह एक ही शहजादी हो, आकाए पाक ने इरशाद फरमाया बचाओ तो सही, जन्नत की ज़मानत अब्दुल्ला का बेटा लेता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ाहिर आज का दौर महिलाओं के न्याय की बात करता है, लेकिन न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। जो न्याय की बात कर रहे हैं वही जनाब वाला अन्याय, घंघोर अन्याय कर रहे हैं जनाब वाला। लोग कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी आज़ादी आज़ादी। एक महिला ने इलेक्शन लड़ा है अमेरिका में जी, लेकिन वो भी नहीं जीत पाई। तवज्जो है आपकी? मर्द 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 कहाँ है औरत को बराबरी? अगर औरत को बराबरी हो तो फिर जनाबे वाला मर्द के बाद मर्द, मर्द के बाद मर्द, मर्द के बाद मर्द क्यों होते हैं राष्ट्रपति? एक अकेली महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं होती जनाबे वाला? मुझे बताओ तो सही, कहाँ न्याय और कहाँ जनाब बराबरी की बात होती है? सिर्फ एक धोखा है, चीटिंग है, फरेब है, और औरत के न्याय के नाम पर जनाबे वाला महिला बिरादरी को अपनी तरफ राग़िब करके महिला के तक़द्दुस को लूटने की बात है। हज़रात मोहतरम बताओ, आज क्या ये नहीं आया कि महिला का नाप महिला ही ले सकती है जी? इसका मतलब ये हुआ कि फिर महिला की बराबरी कहाँ हुई? जो तुम बराबरी की बातें कर रहे हो जनाब वाले, बराबरी की बातें कहाँ हुई? खुदा की कसम बात वो है महिला के लिए जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहले हुजूर ने कब्रों से उठाया, कब्रों से उठा उठा के महिला को जिंदगी की खैरात बांटी है मुस्तफ़ा ने। बेशक, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांटी है। और जहां तक बेवा का सवाल है, दुनिया ने कहा नहूसत का निशान है बेवा, यूनान ने कहा, अरब ने, कल्चर ने कहा, अमली अमली दिन और रात, अमली शब और रोज। मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुलाहिज़ा फरमाइए, हिस्ट्री पढ़िए। दुनिया का पहला महापुरुष है, दुनिया का पहला क्रांतिवीर है हमारा नबी। बेशक बेशक। दुनिया का पहला सूरमा है हमारा नबी, जिसने अमली तौर पर महिलाओं का हाथ पकड़ा है, बेशक बेशक, बेवाओं का हाथ थामा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी पढ़िए, आप पढ़िए तो, एक बार पढ़िए तो, हुजूर के करीब आइए तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नंबर 1, नंबर 1, मेरे नबी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को, हालांकि हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है ज़माने में जी। हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा था हजरत यूसुफ का हुस्न के 12वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत यूसुफ का हुस्न, सामने था जलवा हजरत यूसुफ का, तो मिस्र की औरतों के हाथों में नींबू दिए गए थे, चाकू दिया गया था, और ज़ुलेखा ने ये कहा था, ये लुमतुन्ननी फी, तुम इसके बारे में तुम मुझ पर मलामत करती हो, देखो इन्हें देखो और नींबू काटो। तो जनाब वाला उसमें ये है कि वो जलवों में इतनी गुम हो गई, जी जी जी, क्या बात वो है। हुस्न ऐसा था, वो जी। जलवों में ऐसी खो गई कि बजाय नींबू कटने के उनकी उंगलियां कट गईं और उन्हें पता भी नहीं चला। इतने हसीन थे हजरत यूसुफ, हुस्न जमाल के पैकर। बेशक ऐसे हसीन व जमील व मली हो सभी थे हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम, मगर हमारे नबी का हुस्न इससे भी ज़्यादा अजीम शान अंदाज में था। बेशक, और वो जनाबे वाला, अगर आप मुकाबला करोगे और तनासुब करोगे तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा के अल्फाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि हजरत यूसुफ के हुस्न के जलवों में गुम होकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं जी, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के मुस्तफ़ा जान रहमत सामने है भी नहीं जी, सिर्फ नाम सुना, सामने नहीं। यूसुफ सामने हैं, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं।
मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सामने भी नहीं है बज़ाहिर, सिर्फ नाम सुना है और औरतों ने नहीं जनाब वाला कटना नहीं है, बल्कि जनाब आला हज़रत फरमाते यहाँ सिर्फ नाम सुन के औरतों ने नहीं, मिस्र की औरतों ने नहीं, बल्कि अरब के मर्दों ने उंगलियां नहीं बल्कि अपनी गर्दनें कटवा दी। वाह 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 वाह। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जनाब वाला ऐसे हसीन मुस्तफ़ा, खुदा की कसम ऐसा हुस्न है मुस्तफ़ा का, ऐसा हुस्न है मुस्तफ़ा का कि जनाब वाला वो मुस्कुरा दें तो सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि चराग जल रहा था, मैं कुछ सी रही थी और जनाब वाला फरमाती हैं अचानक हवा का एक झोंका आया, चराग बज गया, अंधेरा फैल गया, पूरे हुजरे के अंदर अंधेरा फैल गया, मेरी सुई मेरे हाथों से निकल गई, ढूंढ रही थी कि सुई किधर है। तभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या देख रही हो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कहती हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, आयशा क्या देख रही हो, अर्ज़ किया सरकार मेरी सुई गुम हो गई है। तो जनाब वाला फरमाती हैं जैसे ही मुस्तफ़ा के पाकीदा दांत खुले, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, दंदाने मुबारक जैसे ही जाहिर हुए ऐसी रोशनी फूटी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आबाद रहे आप लोग। कोई गम नहीं है कि मजमा कम है, खुशी है इस बात की कि जितने हैं समझ वाले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत समझ वाले लोग हैं आप। जैसे ही सरकार के दंदाने मुबारक जनाबे वाला जाहिर हुए, फरमाती हैं हुजरे के अंदर ऐसी रोशनी फूटी कि मैंने उस रोशनी में गुमशुदा सुई देख ली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा हुस्न है जनाबे वाला। जब हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा तो देखती रह गई। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हलीमा क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो तुम, ये दांतों तले उंगलियां क्यों दबा रही हो, क्या तुम ये समझती हो कि इसके अब्बा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। हज़रत हलीमा कहती हैं कैसी बातें करती हो आमिना, मैं ये थोड़ी सोच रही हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर क्या सोच रही हो तुम, तो दम बखुद हो गई, तुमने तो उंगलियां दांतों तले दबा ली, क्या सोच रही हो तुम। तो हज़रत आमिना कहती हैं क्या सोच रही हो कि इनके बाप नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। तो हज़रत हलीमा कहती हैं नहीं नहीं आमिना, ये नहीं सोच रही मैं, फिर क्या सोच रही हो तुम। तो जनाबे वाला हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हज़रत साली हलीमा सादिया अर्ज़ करती हैं सरकार सैयदा आमिना हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहती हैं मैं ये नहीं सोच रही कि कुछ मिलेगा नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चे मैंने बहुत देखे। जी 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 बेशक, बनु तमीम में देखे, बनु हुदैल में देखे, बनु उदय में देखे, बनु तमीम में देखे, बनु कल्ब में देखे, मैंने इधर देखे, मैंने उधर देखे, हर जगह बच्चे देखे, मगर ए आमिना जैसा तेरा गोरा लाल, जैसा तेरा हसीनो जमील शहजादा, जैसा तेरा हुस्न वाला जमाल वाला तेरा शहजादा, तेरा लख्ते जिगर देखा ए आमिना, ऐसा गोरा चिट्टा और ऐसा हसीनो जमील बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, लाखों में एक तेरा शहजादा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह जज़ाए, नाराए रिसालत, अल्लाह जज़ाए, मज़हबे इस्लाम, अल्लाह जज़ाए, मसलके आला हज़रत, अज़मते सरकारे मदीना, हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, खुश रहें माशाअल्लाह जी, आबाद रहिए। मैं 1 घंटे का टाइम लूँगा, इस 1 घंटे में अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह, इस 1 घंटे में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया। जी जी जी, क्या बात है हज़रत, और औरत ने इस्लाम को क्या दिया, बहुत खुशी है आप बड़पुरा की ज़मीन पर लड़कियों और औरतों के लिए इदारा कायम कर रहे हैं, मुबारकबाद, मायूस नहीं होना। जी 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 बेशक, स्टार्टिंग ऐसी ही होती, और जिसकी स्टार्टिंग ऐसी होती है आगे चल के वही सुप्रीमो बन जाता है, ये नोट कर लीजिए।
मैंने जितनी जैसी स्टार्टिंग है, जितनी हिस्ट्री में ऐसी स्टार्टिंग है जितनी देखी है, जी 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 जी, उनका अंजाम बहुत प्यारा देखा है। बेशक। और वो हिस्ट्री का, इतिहास का पन्ना बन गए हैं। जी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ऐसे हसीन लाखों में एक है तेरा शहजादा, हजरत फरमाती हैं लाखों में नहीं हलीमा मेरा शहजादा करोड़ों में एक है। मेरे जिब्राईल अमीन ताहिर सिदरा जनाब जो रसूल हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, हजरत जिब्राईल अमीन, वो कहते हैं ना लाखों में एक ना करोड़ों में एक, ये शहजादा तो ज़मीनों में एक है, आसमानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जमील हैं, मगर इस हुस्न का जवाब नहीं, ना ज़मीनों में जवाब है ना आसमानों में जवाब है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जनाब वाला सब चमक वाले उजलों में चमका किए, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। हजरात मोहतरम, अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ इतने गोरे हैं मुस्तफ़ा, ऐसे हसीन है मुस्तफ़ा, जनाबे वाला मैं बताऊँ तो बताते ही रह जाऊँ, तुम सुनते ही रह जाओ। और जनाब वाला अगर तुम ज़्यादा अगर पढ़ सको तो आला हजरत का वो सलाम ही पढ़ लो, जो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानों के बारे में, मुस्तफ़ा की प्यारी नाक के बारे में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुल्फ़ों के बारे में, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे प्यारे होंठों के बारे में, मुस्तफ़ा के पाकीज़ा दंदान के बारे में, मुस्तफ़ा के हुलिया पाक के बारे में कई कई शेर तुम्हें देगा और तुम सुनते और देख जनाबे वाला पढ़ते ही रह जाओगे। सुभान अल्लाह। उनका हुलिया, अल्लाह अकबर। कितने लोग जान छिड़कते थे मुस्तफ़ा पर, कैसे दिल लुटाते थे मुस्तफ़ा पर। हज़रात मोहतरम रास्ते से गुजर जाते थे मुस्तफ़ा तो लोग सोचते रह जाते थे कि जनाब वाला ये मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी के बारे में भी जनाब वाला हदीसों में रिवायतों में आता है कि औरतें जनाब दिल दिल में सोचा करती थी कि एक मौका मिल जाए सरकार के साथ हमारा ही अक़्द हो जाए, हमारा ही अक़्द हो जाए, हमारा ही अक़्द हो जाए, ऐसा सोचा करती थी। यहाँ जनाब वाला मेरे नबी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम इतने हसीन ऐसे जमील, और मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, ऐसे मर्द के दुनिया के मर्द एक तरफ, मेरे नबी अकेले एक तरफ, दुनिया के सूरमा एक तरफ, हमारे मुस्तफ़ा की सूरमाई अकेलों की एक तरफ। सुभान अल्लाह। इनकी मर्दानगी का मुकाबला कहाँ, जो जनाबे वाला पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ लें और वो पहलवान मगलूब हो जाएं और नबी गालिब हो जाएं। ज़रा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। रूहानी एतबार से भी इकलौते हैं और जिस्मानी एतबार से भी इकलौते हैं, हुस्नो जमाल के एतबार से भी अलवेले हैं, निराले हैं, न जाने कैसे हसीन। और जनाबे वाला जोहरा जबीन और महजबीन लोगों के पैगाम मुस्तफ़ा के चचा के पास आते हैं कि जनाब हमारी बेटी को कबूल कर लें, हमारी बेटी को निकाह में कबूल कर लें, मगर 25 साल के हो गए हैं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अमली जिंदगी है ये, प्रैक्टिकल लाइफ है। आप होली प्रॉफिट मुस्तफ़ा जाने रहमत की, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की प्रैक्टिकल लाइफ। अल्लाह जज़ा खैरियत तो है सर? बेटे को क्या नाम है बच्चे का? मुफ्ती उस्मान कहाँ है? अरे नीचे को नजर डाले हुए क्यों बैठे हैं मुफ्ती साहब? ऊपर देखिए, हजरत मौलाना साहब के यहाँ मुक्तदी हैं, मैं जानता हूँ शैब भाई। अल्लाह हुजूर के सदक़े ये हमारे देरीना ताल्लुकात मेरे दोस्तों में हैं माशाअल्लाह। इनके बेटे मोहम्मद गुफरान साहब को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। प्यारे नबी के वसीले से कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन। तुम्हारे सबके बच्चों को कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन। मुझे याद आ गई बात, एक हमारे मुरादाबाद में कुंदरकी में हज़रत मौलाना तालिब हुसैन साहब हैं। अभी उनका फ़ोन आया था, उनकी बीवी की तबीयत इतनी ख़राब है, दिल्ली में हॉस्पिटल में है, दुआ के नाम पर गुफरान के लिए दुआ की बात आई तो मुझे वो बात याद आ गई। मौलाना तालिब हुसैन साहब की अहलिया बहुत बीमार हैं और डायलिसिस यानी गुर्दों का मसला है, कल सुबह ऑपरेशन होना है।
प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। आमीन 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 अल्लाह मौलाना तालिब साहब की अहलिया को शिफाए आजिला दायमा अता फरमाए। आमीन आमीन और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन और मौलाना तालिब साहब को चैन सुकून और करार अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता है बड़ी बड़ी जिम्मेदार बाअमल शख्सियतें हैं, आप हैं, इंशाअल्लाह किसी की आमीन रंग ले आए और बेड़ा सबका पार हो जाए। बेशक, बेशक। अल्लाह जिसके घर में भी जो भी बीमार हो अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन हसीन हैं, मर्द हैं, सुभान अल्लाह सूरमा हैं, बहादुर हैं, कभी सरेंडर नहीं हुए, जी कभी बुज़दिली नहीं की। बहादुर मेरे नबी, कौन सी सिफत है जो नबी में नहीं? अल्लाह ने एक जात को जामे उस सिफत बना डाला। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी सिफतें कि उन सिफतों का बयान किया जाए तो एक रात नहीं, एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी हो जाए और करोड़ों रातें हो जाए, मैं जनाबे वाला लाखों इमरान, एक एक इमरान हनफी ख़त्म हो जाएगा, एक एक इमरान हनफी ख़त्म हो जाएगा और एक एक रात ख़त्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा की सिफ़ात का बयान ख़त्म ही नहीं हो बेशक, पाएगा। और हम तो ठहरे जनाबे वाला बेइल्म, और इल्म वालों की तो बात ही अलग है। सुभान अल्लाह। आला हजरत जैसा इल्म का पहाड़ ये कहता है, सरवर कहूँ के मालिक हाँ, मौला वाह, वाह, कहूँ वाह, तुझे, सुभान अल्लाह। बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ माशाअल्लाह। तुझे। ए लोगो, इतनी खूबियों वाली हस्ती जनाबे वाला दिल लुटाते हैं लोग। हाँ, हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी, एक से एक गज़ाला जबीन महजबीन, एक से हुस्न का मुरक्का, जमाल का पैकर जनाबे वाला। चचा के पास पैगाम, चचा के पास हमारी बेटी, हमारी बेटी, मगर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जनाबे बेशक, वाला। बेशक, मुझे सुभान बताओ, 25 साल का उनफवाने शबाब पे कदम, 25 साल की उम्र, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, किसी हुस्नो जमाल के पैकर को नहीं। अल्लाह की कसम, अपनी जिंदगी की पार्टनरी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, अपनी शरीका हयात के तौर पर जानते हो किसे चुनता है? जिसे यूनान ने, ईरान ने, एशिया ने रिजेक्ट कर डाला हो, उस बेवा को 25 साल का हसीन मर्द सूरबाए ज़माना मुस्तफ़ा अपने सीने से लगाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा एक बेवा है। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एक बेवा जिसे जमाने ने रिजेक्ट कर दिया हो, क्या बात है हजरत, इग्नोर कर डाला हो, जिन्होंने खैर एलानिया तौर पर बेवाओं के साथ बदसलूकी की हो, जिस जमाने ने समाज के जिन अत्याचारियों ने बेवाओं को समाज से निकाल डाला हो, उस पैगंबर इस्लाम ने पहली बार 25 साल की उम्र में अपने शरीका हयात के तौर पर अगर किसी को एक्सेप्ट किया है तो जनाब 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया और निकाह करके बाकायदा मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूरी दुनिया अत्याचार को, जुल्म सितम के इन सूरमाओं को मुस्तफ़ा ने बावर करा दिया कि बेवा और लोगों नहूसतों का नहीं, बेवा बरकतों का निशान होता है, बेवा रहमतों का निशान होता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। खुश रहिए आप हजरात। मैं 2 बातें कर चुका जी, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा फिर दुनिया वाला आखिरा। आबाद रहें। मज़ा आ रहा है बहुत आपसे बात करते हुए, क्योंकि आपकी समझ में मेरी बात आ रही है। जी 1 लाख का मजमा हो और बात इस तरह की ना हो तो जनाबे वाला बात समझ में नहीं आती। मुझे घंटा होने में 11 मिनट और है, मगर मैं 11 मिनट नहीं, कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट और लूँगा, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है। इसलिए मुझे आप ये ना कहें कि 11 मिनट में जल्द मेरा हाँ पीरियड जो है एंड हो रहा है या ऑफ हो रहा है, नहीं कह सकते आप। मुझे 10-15 मिनट की और इजाज़त चाहिए ताकि मेरी बात कंप्लीट हो। मेरे बाद मुफ्ती साहब हैं। जी 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 जी। 2 बातें इस्लाम ने ये दिया, बेटी को 4 भागों में बांटा है महिलाओं को। जी 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 जी। मुस्तफ़ा ने महिलाओं के न्याय की बात करते हैं लोग। 4 भागों में बांटा है मेरे नबी ने औरत को, और चारों भागों में मेरे नबी ने औरत को
जन्नत की निशानी करार दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। औरत जी अगर बहन है जी तो भाई के लिए जन्नत का निशान। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत का निशान। बेशक बेशक। औरत महिला अगर नेकोकार बीवी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुत्तकी पारसा आबिद और जाहिद पारसा बीवी, मेरे नबी ने उसको बहुत अधिकार दिए। इरशाद फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बरतो मैरिज हाल बरतो, बरतो कार बरतो, मोटरसाइकिल बरतो, साइकिल बरतो, मकान बरतो, बिल्डिंग बरतो, दुकान बरतो, माइक बरतो, कुर्सी बरतो। दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैर व मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा, बेशक और सुभान दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी है। बेशक बेशक सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इससे अल्लाह। अजीम शान अंदाज में फार्मूला किसी मजहब या किसी इज़्म में दिखाओ। बीवी के लिए ऐसे अल्फाज जो चुने हुए अल्फाज मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाए हैं कि दुनिया सारी की सारी बरतने की है, फॉर यूज यू, सारी दुनिया इस्तेमाल करो, मगर ये लोगों इस दुनिया में सबसे अच्छी कोई चीज बरतने की है तो वो नेक बीवी है। बेशक बेशक। बीवी हो तो दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज। और फिर चौथा भाग है अगर ये औरत माँ हो। बेशक सुभान अल्लाह। माँ आका फरमाते हैं अगर माँ हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो आका ने माँ के बारे में सुभान अल्लाह। जिहाद करने को जी चाहता है, कहा तेरी माँ है, कहा सरकार, कहा खिदमत कर ले, सबसे बड़ा जिहाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान फिर अल्लाह। फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माहों के कदमों के नीचे है। हुजूर माँ के बारे में क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो, एक हज का सवाब है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं जिंदगी भर माँ और बाप को देखता रहूं तो एक ही हज का सवाब है? इरशाद फरमाया जितनी बार देखोगे सुभान अल्लाह। हर बार में एक हज का सवाब है। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ, इरशाद फरमाया मुझ पे किसका हक ज्यादा है? अर्ज किया किसी ने या रसूल अल्लाह किसका हक ज्यादा है? इरशाद फरमाया तेरी माँ का। कहा फिर? कहा तेरी माँ का। कहा फिर? कहा तेरी माँ का। सुभान अल्लाह। कहा फिर? कहा तेरे बाप का। सुभान इरशाद फरमाया तेरा बाप राजी है तो तेरा रब राजी है। इन्न फी रिदल वालिद रिदल, इन्न फी रिदल वालिद रिदल्लाह, इन्न फी सुख्तिल वालिद सुख्तुल्लाह। वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। खुदा की कसम माँ को कैसा प्यार, माँ की कैसी अजमत दुनिया के सामने उजागर की है मेरे नबी ने। ये मेरा दुनिया की पहली इतिहास का पहला सूरमा है। यह जनाब वाला दुनिया इंसानियत का पहला इंसान है। यह नबियों की दुनिया का पहला नबी है जो महिलाओं के तकद्दुस पर ऐसी रोशनी डालता है, जो दर्दमंद बन के खड़ा होता है, जो हमदर्द बन के खड़ा होता है, जो महिला का जनाबे वाला रोती बिलकती सिसकती महिला का सहारा बन के खड़ा होता है। अगर किसी ने खुदा की कसम मजलूम औरत का हाथ थामा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने थामा है। मगर जनाबे वाला जिस मिशन को लेकर मेरा नबी आगे बढ़ा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है बहुत खूब मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। उन औरतों ने भी समझ लिया कि अगर किसी ने अधिकार दिया है तो हमें मुस्तफ़ा ने दिया। किसी ने जीने का हक दिया है तो मुस्तफ़ा ने दिया। बेशक बेशक हक किसी है। ने समाज में इज्जत का सूरज उगाया है, हमारी मुस्तफ़ा ने उगाया है। हक है हक है। अगर किसी ने हम बेसहारों का सहारा दिया और हम मजलूमों मजबूरों बेकसों बेबसों को
से हमदर्दी की है तो वो मोहम्मद ने की है, तो औरत ने भी अपना हक अदा कर दिया है। मुस्तफ़ा ने जो मिशन दिया था उस मिशन को जब खून की ज़रूरत पड़ी तो खुदा की कसम दिया है खून, बहुत सारे मर्दों ने खून दिया है। हज़रत अम्मार इब्न यासिर की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बहुत सारे सहाबा इकराम को पढ़ लो, हज़रत बिलाल को पढ़ लो, जनाबे वाला पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मानता हूँ मर्दाने हुर्र ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस मिशन पर जाने कुर्बान कर दी हैं, मगर सबसे पहले अगर किसी ने खून दिया है इस मजहब मुहज़्ज़ब के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस मिशन के लिए, जनाबे वाला खुदा की कसम, तो सबसे पहले अगर दीन ने कहा, मिशन ने कहा खून दो, तो सबसे पहले जिसने खून पेश किया वो भी एक औरत थी, उसका नाम हजरत सुमैया है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत सुमैया। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हजरत माशाअल्लाह। सुमैया ने जनाबे वाला अपना खून कुर्बान कर दिया, अपनी जनाबे वाला अपनी ज़ात कुर्बान कर दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर, दीन मोहम्मदी की खातिर। आप पढ़िए, इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, दावत दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले किसी ने अगर दौलत मांगी है, क्योंकि कोई भी मिशन बगैर दौलत के आगे नहीं बढ़ा जी। पैसा अकेले कहां मौलाना रफी चला पाएंगे इतना बड़ा इदारा, जरूरत है पैसे की, मादियत की जरूरत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिशन भी आगे चल के बढ़ा है, पढ़ा फला है, परवान चढ़ा है। तो जनाबे वाला क्या मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कई बार हजरत उस्मान गनी का एहसान याद न फरमाया? क्या बात है हजरत, बहुत एहसान है हम पे उस्मान का। बेशक और से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना पैसा उन्होंने कुर्बान किया है दीन के लिए। गुलाम इसे आज़ाद कराना है, सिद्दीक़ अकबर गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दौलत दे दी, उमर गए, आधी दौलत ले आए जी। सुभान अल्लाह, जो कुछ घर में था आधा करके ले आए। और जनाबे वाला ये हज़रत उस्मान गनी है, अल्लाह 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 ने इन्हें माल दिया था। इन्होंने कुरान के उसूल की रोशनी में, कुरान के उसूल की रोशनी में इन्होंने बिजनेस किया था। इन्होंने फाइनेंस को, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री बन गए थे कुरान पढ़ के, क्योंकि कुरान के अंदर हर तरह का इल्म है। कुरान में बिजनेस है, कुरान में बिजनेस मैनेजमेंट है, कुरान में होटल मैनेजमेंट है, कुरान में कंप्यूटर है, कुरान में साइंस है, कुरान में जियोलॉजी है, कुरान में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, कुरान में जनाबे वाला रे का इल्म है, कुरान के अंदर सुआओं का इल्म है, कुरान के अंदर जनाबे वाला टाइमिंग है, हिंदसा है, इंजीनियरिंग है। कुरान के अंदर क्या नहीं है? अल्लाह फरमाता कुरान में हर खुश को तर का बयान है, बल्कि मैं तो कहूँगा हर इल्म का सरचश्मा कुरान है, क्योंकि जब तक कुरान नहीं आया था ज़माने में इल्म भी नहीं फैला था। जी 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 जी, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत बड़ी बात हो गई है माशाअल्लाह। जब तक कुरान नहीं आया था जी, क्योंकि कुरान आया 1400 साल पहले। कितने दिन पहले कुरान आया है? ऐसा नहीं कुरान था 1400 साल पहले, यह पैदा हुआ माज़अल्लाह ना, उतरा है जी। क्या पहले लोहे महफूज में था, फिर आसमान अव्वल पे आया, आसमान अव्वल से फिर आया। 22 साल, कितना 23 साल में धीरे 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 स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप, दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा 23 साल में मेरा अल्लाह फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मेरा तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हो गया। हज़रत मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कुरान शरीफ 1400 साल पहले आया, उससे पहले पूरी दुनिया का आप जायज़ा ले लो जी। पूरी दुनिया का लोग थे मगर कोई कॉलेज नहीं था जी। मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने अभी तकरीर की है 7 दिसंबर को जी। तो मैंने वहाँ बताया और यहाँ आपसे ही बताता हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है 1800 में। तवज्जो है आपकी? सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी है बताओ दुनिया में? 1088 में सबसे पहली यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑक्सफोर्ड जिसे आप कहते हो, 1096 में। यानी 1000 के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के वजूद हुए, तो 1000 से पहले क्या दुनिया में इंसान नहीं थे? इंसान थे मगर कॉलेज नहीं जी। इंसान थे, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंसान थे, शिक्षण संस्थान नहीं, इंसान थे
मगर इल्म फैला हुआ नहीं था। अगर इल्म फैला हुआ होता तो जैसा तुमने बिजली बना ली वो भी बना लेते, जैसे तुमने ट्रक बना लिया वो भी बना लेते, जैसे तुमने ट्रेन बना ली वो भी बना लेते। जी आया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखिए। किस नाम से? तशरीफ़ रखिए। इसका मतलब ये एक संकेत आया कि अब तकरीर को एक मोड़ दिया जाए। जी 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 क्या बात ये है। एक संकेत है जी कि एक मोड़ देने की अब ज़रूरत है। आखिरी मोड़ देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान आया और जनाब वाला ज़माने में इल्म का उजाला फैल गया, तो हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि कुरान में हर चीज़ का बयान है। हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था। उन्होंने कुरान के उसूल की रोशनी में जनाब वाला कुरान सीखा था। जनाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ऐसे बिजनेस के ट्रिक दिए उन्हें कि उन्होंने पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमाया कि जहाँ तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती ख़त्म होती है वहाँ से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियाँ कितनी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती ख़त्म। यहाँ से मेरे उस्मान शुरू होते हैं। हज़रत मोहतरम अल्लाह ने इतना पैसा, ज़माने का पहला सेठ है कि 1400 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। जब टाटा ख़त्म हो गया करंट अकाउंट फ़ौरन ख़त्म हो गया, मगर उस्मान 1400 साल पहले इंतकाल फरमाते हैं और आज भी करंट अकाउंट चल रहा है। ये दुनिया के पहले सेठ हैं हज़रत उस्मान गनी। अल्लाह के नबी ने बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत उस्मान के पैसे का जिक्र फरमाया, उनकी दौलत का जिक्र फरमाया। मर्दों ने पैसे से बहुत खिदमत की है इस्लाम की, मगर सबसे पहले सुभान अल्लाह बेशक बेशक सबसे पहले अगर इस्लाम को अपनी दौलत, अपने पैसे से, इस्लाम की सबसे पहले अगर किसी ने सबसे बड़ी खिदमत की है तो वो एक औरत यानी हजरत खदीजतुल कुबरा ने की है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए। बहुत मोहब्बत थी हजरत खदीजतुल कुबरा से। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जिस साल पर्दा हुआ था, हजरत खदीजतुल कुबरा का आमुल हुस्न घोषित कर दिया गया था। पूरा साल हजरत खदीजतुल कुबरा इतनी मोहब्बत करते थे। मेरे नबी हजरत खदीजतुल कुबरा से इतनी मोहब्बत करते थे कि विसाल के बाद मैंने एक जगह पढ़ा, मुफ्ती यूनुस मौजूद हैं यहाँ, ये बताएंगे, ये काबिल हैं, मुफ्ती उस्मान बहुत काबिल हैं। और मुफ्ती साहब का तो खैर जवाब ही क्या है, और ये मुफ्ती जनाब आलम हैं। मैंने एक जगह पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पर्दा फरमाने के बहुत दिनों के बाद भी अगर कोई कुर्बानी करते थे तो जब हिस्से भेजा करते थे, जी 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 क्या बात है हजरत, हिस्से भेजा करते थे तो सरकार ख़ास तौर से इल्तिज़ाम करते थे हज़रत खदीजा की सहेलियों को हिस्सा ज़रूर भेजा। बेशक ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को हिस्सा भेजते थे मुस्तफ़ा। मोहब्बत का नतीजा है हज़रत। मैं ये कहना चाहता हूँ, औरतों ने भी जनाबे वाला इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की। इन्हीं औरतों में जनाब वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़े आलिमा आपकी नज़रों से बड़ी बड़ी फाजिला बनी माशाअल्लाह। बहुत मुबारकबाद देता हूँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत की बीवी, हमारी माँ सिद्दीक़ अकबर की शहज़ादी। उन्होंने ऐसा इल्म सीखा कुरान का, हदीस का, 2200 लगभग 2000 हदीस हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जनाबे वाला कोट हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने 2000 मुस्तफ़ा के फरमान हम तक पहुँचाए हैं। ज़बरदस्त वक्त की ज़बरदस्त आलिमा हैं, मसाइल बताती हैं, मसले बताती हैं। और जनाबे वाला सारे इलाक़े की औरतें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आती हैं कि हमें ये मसला बताइए, हमें ये मसला बताइए। हज़रत खदीजा ज़बरदस्त आलिमा हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ज़बरदस्त आलिमा है, हज़रत मैमूना ज़बरदस्त आलिमा है, हज़रत सफ़िया ज़बरदस्त आलिमा है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बहन, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बेटी ज़बरदस्त आलिमा है। वाह 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 क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत अनस की खाला ज़बरदस्त आलिमा है। और जनाबे वाला पढ़ के देख लीजिए, इन उलमा से पूछिए, हज़रत सैकड़ों की तादाद में ज़बरदस्त आलिमा फाजिला। खुदा की कसम जब वो आलिमा फाजिला थी तो उनके शिकमों से जानते हो कैसे कैसे मर्दाने खुदा पैदा हुए, कैसे कैसे मर्द पैदा हुए, कैसे कैसे इस्लाम की जनाबे वाला खादिम पैदा हुए और कैसे कैसे दीन के सिपाही पैदा हुए। बेशक बेशक जिंदाबाद। असर था उस इल्म का, उस अमल का जो मुस्तफ़ा ने दिया था। बेशक हक है जिंदाबाद।
नहीं जो डिग्रियों के रूप में हो। सही बात है मुफ्ती साहब, बेशक बेशक। आज डिग्रियां हैं, इल्म नहीं है। क्या है? MBA, MD, MBB, BA, फला फला, और आज ही का रिजल्ट क्या है? आज का रिजल्ट देख लो, बताते हुए भी शर्म आती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, खुदा खुश रखे। अरे बताते हुए शर्म आती है, गालियां देगी। एक लड़का जो मुसलमान नहीं जी, लखनऊ का, और 2 खूबसूरत मुस्लिम लड़कियां उससे शादी करती हैं। ओह अल्लाह अल्लाह। हैं? अफसोस की बात, 2 मुस्लिम लड़कियां, एक ने कई साल पहले कर ली शादी और एक ने अब की है, और दोनों मुसलमान। जी, क्या मिल्लत का खून नहीं, मिल्लत की इज्जत का खून नहीं? बेशक मिल्लत की इज्जत का खून है। यानी इनके पास डिग्री है मगर इल्म नहीं। इल्म वो नहीं जो डिग्री की शक्ल में होता है, इल्म वो होता है खुदा की कसम जिससे सीनों को और दिलों को रोशनी मिलती है। बेशक हक है, जिंदाबाद। जहाँ दिल रोशन हो जाए वो इल्म है। बेशक दिल रोशन हो जाता है तो जैसे हजरत आयशा का दिल रोशन है, हजरत खदीजा कुबरा का दिल रोशन है, प्यारी फातिमा जहरा जबरदस्त तालीम है वक्त की। बेशक हक है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान जरूरत अल्लाह। है कि हमारी बेटियां आलिम बने, ज़रूरत है हमारी बेटियां फादिल बने, ज़रूरत है वक्त की कि हमारी बेटियों को दीन की समझ आ जाए, उनके दिल रोशन हो जाएं। दिल रोशन होंगे तो अल्लाह की कसम जिस्म का हिस्सा रोशन होगा, और पूरी की पूरी औरत और पूरा का पूरा वजूद इंशाअल्लाह इस दौर के अंदर भी सीरत फ़ातिमा का सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की रविश पे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा समाज बने, अगर आप चाहते हैं कि रोशन समाज हो, तो एक लड़की एक जात का नाम नहीं, एक लड़की पूरे समाज का नाम है। लड़की से समाज तश्कील पाता है। अच्छी लड़की होगी तो अच्छा समाज होगा, दीन की समझ होगी तो दीन का समाज होगा। जनाबे वाला, आज ज़रूरत है कि ऐसी लड़कियां परवान चढ़ें, ऐसी नस्लें परवान चढ़ें जिससे कि हम एक साले बुनियादों पे हमारा इंसानी, हमारा मुस्लिम समाज तश्कील पा सके। उसके लिए ज़रूरी है कि चाहे वो बड़पुरा हो या पड़पुरा हो, चाहे वो जनाबे वाला अकड़पुरा हो या अलीगढ़ हो, चाहे वो बरेली या मुरादाबाद हो, इन जमीनों पे जगह जगह हम दीन के वो इदारे कायम करें जिन इदारों में हम एक बेटी के दिल को रोशन कर सकें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसे कुरान का इल्म दे सकें। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जब लड़कियों को इस्लाम ने ये दिया है और बेटियों ने माजी में ये दिया है, तो अब हमारी ज़रूरत है कि हम भी बेटियों के सीनों और उनके दिलों को रोशन करने के लिए ऐसे इदारे कायम करें। जी 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 मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। इन ऐसा ही एक इदारा पड़पुरा की ज़मीन पर मुफ्ती साहब मौलाना रफ़ी साहब क़िबला ने कायम फरमाया। 500 रुपये किसकी तरफ से हैं? ये नारे तकबीर नारे रिसालत, 500 रुपये पेश किए। जानते हैं, मैंने भी कहा है, एक अकेला रफ़ी काम नहीं कर सकता, एक अकेला इमरान हनफी कुछ नहीं कर सकता, एक टीम चाहिए। और पैसे का, दीन का काम आखिरी ज़माने में दीनार और दिरहम के बगैर चलने वाला है नहीं। जी 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 जी। इसलिए हजरत मोहतरम, एक 500 नहीं बल्कि मौलाना रफ़ी साहब आपसे कहूँगा कि इसके लिए बाकायदा वो अंदाज़ इख्तियार कीजिए जो अंदाज़ आप अपने बड़ों को इख्तियार करते हुए देख चुके हैं और हम बता चुके हैं। 500 रुपये, मगर खुशी है कम से कम किसी ने, हाफिज़ साहब ने 500 रुपये ही सही स्टार्टिंग हुई। आप में से अगर कोई देना चाहे, मैं तहदीद नहीं करूँगा, मैं लिमिटेशन नहीं करूँगा कि इतना दे दो और उतना दे दो। जलसों में पता नहीं आप पैसा लेके आते भी हो कि नहीं आते हो। और जनाब वाला, अगर हाँ, मुझे यकीन है जलसों में कहाँ लोग पैसा लेकिन नहीं लाते हो। कोई चाहता है कि वो लिखवा देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा। खैमपुर तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा जलीस भाई, हाफिज़ जलीस साहब, 500 रुपये इन्होंने हाफिज़ साहब की तर्ज पर उनके मिनवाल पे चलते हुए 500 रुपये, और 500 रुपये हमारे सेक्रेटरी साहब ने। माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। 500 रुपये हमारे नूर अहमद हाफिज़ साहब ने। 1000 रुपये नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। 1000 रुपये हाफिज़ नूर अहमद साहब, वो आने हैं, बाकी ये हैं जो मेरे हाथ में हैं, मुफ्ती जनाब आलम साहब। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे, 4 चांद लगाए। और 500 रुपये ये भी हाफिज़ साहब ही।
मोहम्मद आसिफ साहब, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे और इज्जतों में चार चांद लगाए। और कोई है यहाँ से लेके वहाँ तक, कोई इजबारी नहीं है। ना मैंने कहा तुम चंदा दो और ना मौलाना रफ़ी कह रहे हैं कि तुम चंदा दो। हमने चंदे के लिए जलसा नहीं रखा, हमने अपनी बात को आपके दिल और आपके जहन, आपकी फ़िक्र और आपके दिल तक पहुंचाने के लिए, आपके नेहा खाने कल्ब में रखने के लिए इस जलसे को रखा कि आप हमारे इस मकसद को पहचानें। जी, हम चंदे को नहीं कह रहे, चंदा तो आपने शुरू किया, 500 हाफिज साहब ने दे दिए, तो फिर 500 कई लोगों ने दे दिए, 1000 साहब ने भी दे दिए, और अगर कोई और देना चाहे 5000 10,000 दम तो है। यूसुफ रज़ा संबली नकीब उर्स आला हजरत माशाल्लाह 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 तशरीफ लाए। शुएब भाई माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त नाज़िम है जलसों के, मगर इनका खुलूस है। इन्होंने कहा यूसुफ भाई की निदामत सुनूंगा आज। जी जी जी, ये यूसुफ भाई की निदामत से कुछ अख्ज़ करते हैं, बड़े अखाज़ हैं माशाल्लाह। एक नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हजरत माशाल्लाह। ये 1000 रुपये बड़पुरा पड़पुरा, अरे ये बड़पुरा है या पड़पुरा है पहले तो ये बताओ। बड़पुरा। अब ये बताओ, बड़पुरा से मोहम्मद रफ़ी भाई हैं, अब और कितने हैं बड़पुरा वाले? 2 3 4 5। मोहम्मद रफ़ी भाई बड़पुरा वालों को सबको समझाना कि तुम्हारे यहाँ ऐसा काम इंशाअल्लाह होगा, ज़रूरत है कि बड़पुरा के सब लोग इनका साथ दें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह खूब खुश रखे, इस बस्ती पर रहमत नाजिल फरमाए। अभी तो तकरीर में ये हिस्सा रह गया कि इदारा होगा, कुरान पढ़ा जाएगा, हदीस पढ़ी जाएगी, उस जिक्र होगा अल्लाह रसूल का, तो बस्ती पे उसका कितना बड़ा पॉजिटिव और रहमत खुदा कैसे नाजिल हो इंशाअल्लाह। इसके लिए है, हाँ, इसके लिए एक तकरीर फिर करने आऊँगा मैं इंशाअल्लाह। मैं बताऊँगा कि जलसे मदरसे के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं, तो उस बस्ती पे अल्लाह ख़ास रहमत कैसे बरसाता है। जी मुफ्ती साहब, हकीम साहब, अरे मेरे पेट पुराने हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नेकोकार हकीम हैं हमारे बासपुर। 1000 रुपये रफ़ी भाई ने पेश किए। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई और है जो, हालांकि 1000 से या 2000 से काम चलने वाला नहीं, 24 लाख रुपए की ज़मीन का सौदा हुआ है आज यहीं आपके करीब में ही, और सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए, सिर्फ आपकी नस्लों के लिए, सिर्फ अगले आने वाली नस्लों के सीनों में कुरान जैसी दौलत को मुंतकिल करने के लिए, बेशक बेशक, दीन का झंडा उठाने के लिए, औरत का अधिकार दिखाने के लिए, और महिला के दिल को रोशनी देने के लिए कि अगर एक अच्छी औरत आती है जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह समाज में, तो एक अच्छा समाज तश्कील पाएगा इंशाअल्लाह ना। अरे तुम समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर नमाजी हो तो बेटा इंशाअल्लाह नमाजी। तुम नहीं समझे, माँ फातिमा बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन, माँ उम्मुल खैर बेटा गौसे आजम, माँ उम्मुल वरा बेटा ख्वाजा गरीब नवाज। बेशक बेशक। माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने शहजादे को दूध पिलाती है, तो ये शहजादा आगे चल के जानते हो कौन है? माँ अपने शहजादे को तहज्जुद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती है, तो ये दूध पीने वाला शहजादा कौन है? आगे चल के यही शहजादा हिस्ट्री में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। यही माँ कुरान की लोरियाँ पढ़ पढ़ के सुलाती है, दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठाती है, तो यही शहजादा आगे चल के ज़माने में मुफ्ती आदम आलम इस्लाम के नाम से जाना जाता है। माँओं पर डिपेंड है समाजों की कहानी। अगर माँ अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है, और इस माँ को दीनदार बनाने के लिए मदरसे की ज़रूरत है। हक है, बेशक बेशक बेशक। अकेले इस बोझ को नहीं उठा सकते रफ़ी साहब, इनकी कमर में इतनी ताकत नहीं है, मेरी तरह पतले दुबले हैं। इनकी कमर को मजबूत करना है, इनके बाजुओं को मजबूत करना है, और इन्हें जनाबे वाला कदम कदम पे आपकी रिफाकतों की ज़रूरत होगी। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। कितना अच्छा मुझे लगा कि मैंने आपको जनाबे वाला ये 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम, 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया, और मैंने लिया आपका टाइम, मगर बरकत छाई रही, ना कोई गया और अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई सोया है। सही बात। आए, आने वाले आए जी और जी, पीछे बैठे आके, लेकिन कोई भी नहीं आता तो प्रॉब्लम नहीं है जी। इसलिए कि जब अच्छी बातें अल्लाह रसूल की बातें होती हैं तो आपको आपकी ज़रूरत नहीं है उन बातों को, वहाँ तो रहमत के फरिश्ते इतने होते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो आप आए हैं तो आपने कोई एहसान नहीं किया हम पे,
बल्कि आपने आकर भी खुद पर ही एहसान किया है। जी जी जी, क्योंकि आप घरों में रहते इतना सवाब नहीं मिलता आपको जितना सवाब यहाँ आके मिला है। बेशक। हैं? अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आबाद रखे, और इस मदरसे को अल्लाह खूब खूब तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। रफ़ी की उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन। साथ दो, हाथों को, बाजुओं को, सीने को, कमर को मजबूत करो, और जनाब जैसे जैसे ज़रूरत हो उस ज़रूरत को फुलफिल करो, जी जी पूरी जी, करो। अल्लाह ताला रफ़ी साहब को भी और अच्छा, आपको भी सलामत रखे। कोई और है यहाँ से लेकर वहाँ तक? हैं? मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई, 2000। हाँ हमारी दोस्त जी जी जी, तुम्हारे दोस्त। कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हज़रत, ये हमारे दोस्त हैं मुश्ताक भाई साहब। अल्लाह इनके बेटे को कामयाब रोशन कल अता फरमाए, मुस्तकबिल ताबनाक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये 2000 रुपये, बल्कि नहीं 2100 रुपया, 100 और रुपया मिला देते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी, मिल गए। मिला देते मिल गए, हैं मिल गए। 2100 रुपया मौलाए कायनात के नाम पर, 21वीं वाले मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा के नाम पर 2100 रुपया मुश्ताक भाई पेश कर रहे हैं। अल्लाह हुजूर के सबके नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और आप सबकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन आमीन, फरमाए। आमीन, हर बार अल्लाह बरकत दे, इद्दतों में चार चांद लगाए, बीमारियों से शिफा दे। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो जी, तकरीर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, मगर क्या करूं, टाइम का दामन कुछ तंग है, वरना मैं बहुत कुछ बताता आपको। और ये बताने की ज़रूरत थी कि हमें अपनी बेटियों को कुछ सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए। यकीनन सिखाना चाहिए,